दोस्तों, अभी अभी कोलकाता के डॉक्टर केस से जुड़ी एक नई और बेहद चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है जिसने सीबीआई के होश उड़ा दिए हैं। डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस में एक नए शख्स की पहचान हुई है जो टीएमसी से भी जुड़ा हुआ है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये शख्स संदीप घोष का करीबी भी बताया जा रहा है। ये दरिंदा इतना खतरनाक है कि जब आप इसके किए गए अपराधों के बारे में सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। सीबीआई अब संदीप घोष से जुड़े हर तार की गहराई से जांच कर रही है। संदीप के सभी करीबी और साथी एक एक करके सीबीआई के निशाने पर हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि संदीप घोष के करीबी और साथी भी बेहद खतरनाक लोग हैं। ऐसा लगता है कि संदीप घोष ने दरिंदों का पूरा जाल बिछाया हुआ है जिसमें मासूम डॉक्टर फंसकर अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका है। इन लोगों के पाप का घड़ा अब भर चुका है। डॉक्टर बिटिया के मर्डर के बाद इन दरिंदों पर अब संकट मंडरा रहा है। सीबीआई अब तक इस केस में 47 संदिग्धों, जिसमें गवाह भी शामिल है, पर शिकंजा कस चुकी है। 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है और संदीप घोष का तो लगभग 13 बार टेस्ट हो चुका है। इस नए दरिंदे के सामने आने से इस केस में बड़ा बवाल मच गया है। सीबीआई पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और इस केस के असली गुनहगार खुद ब खुद फंसते जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि संदीप घोष लावारिस डेड बॉडी और बायोमेडिकल की तस्करी बांग्लादेश में करता था। वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टरों को ब्लैकमेल भी करता था। उसने 15 जूनियर डॉक्टरों का एक गैंग बना रखा था जो लोगों से वसूली करता था। इस गैंग के सदस्य गेस्ट हाउस में लड़कियों को लाते थे जहां पर उनके लिए रंगीन पार्टियों का आयोजन होता था। वहां उन्हें शराब परोसी जाती थी। ये गैंग विद्यार्थियों को पास फेल करता था और फिर उनसे पैसे वसूलता था। विद्यार्थियों को गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। सूत्रों से ये भी पता चला है कि संदीप घोष के पास भ्रष्टाचार का बहुत सारा काला धन है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ कुछ लोग मिलकर इसे बचाने में लगे हों और साथ में हिस्सा भी खाते हों। अगर कोई भी ट्रेनी डॉक्टर इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता था तो संदीप उसे दबाने की हर संभव कोशिश करता था। इसी डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने इसका बड़ा खुलासा किया है जिससे ये साफ हो गया है कि इस केस का जाल बहुत गहरा और लंबा फैला हुआ है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सीबीआई बहुत जल्द अपने अंतिम फैसले पर पहुंचने वाली है और कोर्ट में चार्जशीट भी जल्द ही पेश होने वाली है। उसके बाद इन दरिंदों की सारी काली करतूतें जज के सामने आएंगी। इनकी इतनी घिनौनी हरकतों के लिए फांसी की सजा भी कम है, लेकिन फांसी होना निश्चित है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये छिपे हुए दरिंदे सोच रहे थे कि संजय रॉय को इस केस का मुख्य आरोपी बनाकर हम बच जाएंगे। उन्होंने सीन ऑफ क्राइम को तहस नहस कर सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन सीबीआई ने उन्हें पकड़ लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आम जनता किस पर भरोसा करे। जिन लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है, अगर वही भ्रष्ट हो जाएं तो जनता क्या करे। इस केस से जुड़े कई खुलासों में पुलिस की भी संलिप्तता सामने आई है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी कि इस केस को दबा दिया जाए और पूरी तरह से कवर अप किया जाए। सूत्रों के अनुसार संदीप घोष को डॉक्टर बिटिया के कत्ल की खबर मिलने के कई घंटे बाद उस घटना स्थल पर पहुंचा था, जबकि पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी। सबसे हैरानी की बात तब सामने आई जब पता चला कि उस क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट एविडेंस लेने के लिए एक ट्रेनी डॉक्टर को नियुक्त किया गया था, जिसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बताया गया था। ये सब साबित करता है कि शुरुआत से ही डॉक्टर बिटिया के रेप और हत्या से जुड़े अहम सबूतों को मिटाने की हर संभव कोशिश की गई। अगर ये सबूत नहीं मिटाए गए होते तो सीबीआई को इस केस की जांच में इतना लंबा समय नहीं लगता। जो नए नए सबूत मिल रहे हैं उनसे ये साबित हो रहा है कि पूरा अस्पताल डॉक्टर बिटिया के रेप और हत्या से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, डॉक्टर बिटिया का इतने संदिग्ध हालात में रेप और हत्या हो जाती है और फिर उसके माता पिता को बताया जाता है कि ये एक सामान्य आत्महत्या का मामला है। पहले उन्हें कॉल करके बताया जाता है कि उनकी बिटिया बीमार है, लेकिन जब वे बहस करते हैं तो अचानक उन्हें कहा जाता है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन डॉक्टर बिटिया के माता पिता को इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उनकी बिटिया साहसी थी और मुश्किलों से लड़ना जानती थी। इसीलिए उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की जानबूझकर हत्या की गई है। हॉस्पिटल के अन्य स्टाफ भी या तो बहुत निर्दयी थे या फिर संदीप घोष के डर से गलत कदम उठा रहे थे। डॉक्टर बिटिया के माता पिता को अपनी बेटी का चेहरा अंतिम बार देखने के लिए 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जिससे ये साफ होता है
कि इस मामले में हॉस्पिटल, पुलिस और कुछ बड़ी हस्तियों का हाथ हो सकता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये सब करना संभव नहीं है। अब बात करते हैं उस नए दरिंदे की जो हाल ही में पकड़ा गया है। उसका नाम मुस्ताफिजुर रहमान है और वह संदीप घोष का बहुत करीबी है। मुस्ताफिजुर पर रैगिंग का आरोप है। वह बाहर से गुंडों को बुलाकर लड़कियों का रैगिंग करवाता था। उसने अस्पताल की सुंदर महिला डॉक्टरों को एकांत कमरे में गंदे गानों पर डांस करने के लिए मजबूर करता था। जूनियर डॉक्टर मोहम्मद सीडी ने बताया कि मुस्ताफिजुर ने करीब 3 साल पहले मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली थी, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वह वहीं रुक गया और हॉस्टल में रहने लगा। वह जूनियर डॉक्टरों को परेशान करता है और उन्हें हॉस्टल से निकालने की धमकी देता है। जब वे उसके खिलाफ शिकायत की बात करते हैं तो वो कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, चाहे शिकायत हेल्थ डिपार्टमेंट से ही क्यों ना हो। उसने जूनियर डॉक्टरों को उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देने की भी धमकी दी है और वह हर चीज को अपने कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा संदीप घोष का एक और करीबी डॉक्टर देबाशीष सोन सीबीआई के रडार पर है। वह खुद फॉरेंसिक मेडिसिन का डॉक्टर है, लेकिन आरजीकर हॉस्पिटल में उसकी कोई पोस्टिंग नहीं है। इसके बावजूद वो उस दिन क्राइम सीन पर मौजूद था जब बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा था। सवाल उठता है कि वह वहां क्या कर रहा था? क्या वह सबूत मिटाने आया था? क्या वह भी डॉक्टर बिटिया के रेप और हत्या में शामिल था? लेकिन दोस्तों, खबर है कि सीबीआई के हाथ सारे सबूत लग चुके हैं। सीबीआई जल्द ही अपने अंतिम निर्णय पर पहुंचने वाली है। अगले 1-2 दिनों में सीबीआई अपनी पूरी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। इसके बाद डॉक्टर बिटिया के जो भी हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर बिटिया के हत्यारों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।